ये डिसऑर्डर को थोड़ा एक्सप्लेन करने की डिमांड आई थी थोड़ी सी, तो उसके रेस्पेक्ट में कि सोमाटो डिसऑर्डर्स को थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन किया जाए। तो मैं अभी सोमाटोफॉर्म डिसऑर्डर एक्सप्लेन करूँगा। इसमें भी सिर्फ दो ही चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा, पेन और डिसऑर्डर, सोमाटाइजेशन डिसऑर्डर। असल में क्या होता है कि जो भी डिसऑर्डर होता है वो ये जो आप समझो ये डिसऑर्डर्स क्या हैं, ये सारे साइकोलॉजिकल से डिसऑर्डर्स है। सोमाटोफॉर्म का वैसे मतलब होता है बॉडी, बॉडी से रिलेटेड। सोमा का मतलब होता है बॉडी, तो बॉडी रिलेटेड डिसऑर्डर है, यानी बॉडी रिलेटेड कंप्लेंट्स हैं। आपको बॉडी से कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन इनकी कॉज क्या है, इसके कारण क्या है? कारण हमारे दिमाग में है, ना कि बॉडी के अंदर। जैसे मान लीजिए किसी को पैरालिसिस हो तो उसका नर्वस सिस्टम ख़राब होना चाहिए। किसी को बुखार हो तो उसके प्लेटलेट काउंट कम होने चाहिए। किसी को वॉमिटिंग हो तो उसको या तो इंडाइजेशन होना चाहिए या हो सकता है उसको फूड पॉइजनिंग होनी चाहिए, जो कि हमें टेस्टिंग करने से पता चल जाता है। लेकिन जो सोमाटोफॉर्म डिसऑर्डर्स होते हैं इनमें क्या होता है कि जो भी सिम्टम्स होंगे ना, ये जितने भी पेन डिसऑर्डर, चाहे चारों मान लो आप, पेन डिसऑर्डर, सोमाटाइजेशन डिसऑर्डर, कन्वर्जन डिसऑर्डर, हाइपोकॉन्ड्रियासिस है, इसमें जो भी सिम्टम्स होंगे ना उसके फिजिकल कॉजेज कहीं नहीं होंगे। यानी ऐसा नहीं होगा पैरालिसिस है तो आपका नर्वस सिस्टम खराब है। आपका नर्वस सिस्टम बिल्कुल जो भला चंगा पर्सन होता है बिल्कुल वैसा होगा, अच्छा जो आदमी होता है चलता है उसके जैसा होगा। अगर आपको वॉमिटिंग हो रही है तो आपको कोई भी ना तो इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है, ना आपको कोई फूड पॉइजनिंग है। हुँ? तो आपको पेन अगर डिसऑर्डर है तो पेन में क्या है, आप बहुत ही ज़्यादा पेन रिपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन आपको एक्चुअली उतना पेन है ही नहीं, नॉर्मल पेन है। अ, अ, लेकिन आप रिपोर्ट कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा पेन है, अब आप कुछ कर ही नहीं रहे, तो कोई काम ही नहीं कर रहे, घर में बैठे हुए हैं। अपने स्कूल, जो स्कूल जाते हैं वो स्कूल नहीं जा रहे, जो कॉलेज जाते हैं वो कॉलेज नहीं जा रहे, जो काम पे जाते हैं वो काम पे नहीं जा रहे। जबकि दूसरे को भी उतना ही लगभग पेन है, लेकिन वो दूसरा आराम से जा रहा है, फंक्शन कर रहा है, कुछ पता भी नहीं रहा। फंक्शन क्या होता है, थोड़ा बहुत पेन तो हर किसी को होता रहता है, कोई हल्की बहुत, आप कभी भी देखना बॉडीली कंप्लेंट हल्की बहुत होती रहती हैं। लेकिन कोई उसको हल्की जो कंप्लेंट होती है उसको भी बहुत एग्जैजरेटेड वे में, इनकैपेसिटेटिंग कि वो कुछ कर ही नहीं सकता, इस वे में प्रेजेंट करते हैं। इसका पता कैसे चलता है? इसका पता बेसिकली ऐसे चलता है कि इसको इनको क्या होता है कि वो पहले तो डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो डॉक्टर जो नॉर्मल है वही प्रोसीजर देगा, आपको दवाइयाँ देगा, आपको जो भी प्रॉब्लम है, पेन है तो उसकी दवाई देगा। अब उससे ठीक नहीं हो रहा तो तब उसका और टेस्टिंग कर लेगा। अब बॉडीली उसको कोई भी ऐसा सिम्टम नज़र नहीं आया कि भाई उसको कुछ परेशानी है, फिर भी रिपोर्ट हो रहा है पेन, वो क्या करेगा, प्लेसिबो दे देगा, बोले ये बहुत ही ज़्यादा हाईली इफेक्टिव मेडिसिन है, आपका पेन एक दिन में ठीक हो जाएगा। और वो प्लेसिबो खाएगा। प्लेसिबो क्या होती है कि मेडिसिन नहीं होती, जैसे विटामिन विटामिन की गोली होती है, तो वो दे देगा, जबकि वो उससे पेन ठीक नहीं होता। और इससे वो आदमी रिपोर्ट कर देगा जिसको कि बोले बहुत ही अच्छी मेडिसिन है और इससे ठीक मेरा पेन काफ़ी कंट्रोल हो गया। इसका मतलब क्या? अगर आदमी ने इस तरह से रिपोर्ट किया, इसका मतलब ये है कि जो आदमी जो अपना पेन वगैरह बता रहा है वो बेसिकली उसको अपनी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, ना कि उसको फिजिकल सिम्टम्स है, क्योंकि फिजिकली तो कोई कॉज पता ही नहीं चला, हमने सब टेस्ट वगैरह कर चुके। तो ये होता है सोमाटोफॉर्म डिसऑर्डर। जैसे पेन डिसऑर्डर में ये प्लेसिबो देख के ही पता चलता है, बेसिकली इसका प्लेसिबो देख कर ही पता करने का तरीका होता है, क्योंकि डॉक्टर क्या होते हैं, आपको मेडिसिन देंगे, वो मेडिसिन काम ही नहीं करेंगी जो पेन वाली, जबकि वो पेन किलर ही है। और या फिर आपको बहुत ही कम क्वांटिटी की पेन किलर दे देंगे, बहुत ही कम क्वांटिटी, जिससे पेन ठीक ही नहीं हो सकता, लेकिन आप उसको खाते ही कहेंगे अरे मैं तो ठीक हो गया अब डॉक्टर साहब, जबकि आपने रिपोर्ट जो पेन किया था उसके लिए आपको कम से कम हाई डोज पेन किलर चाहिए थी। तो इससे पता किया जाता है कि ये जो है ये पेन डिसऑर्डर है, ये साइकोलॉजिकल है या फिजिकल है। एक तरीका है ये पता करने का। तो जैसा पेन डिसऑर्डर में इसमें लिखा है कि वो एक्सट्रीम इनकैपेसिटिंग पेन रिपोर्ट करेगा, लेकिन ऐसा सच में नहीं होता, जो कि हम प्लेसिबो इफेक्ट से या कुछ मेडिसिन क्वांटिटी को कम नीचे करके पता कर सकता है डॉक्टर। सोमाटाइजेशन डिसऑर्डर में क्या होता है, वही रिकरिंग बॉडीली कंप्लेंट होती है, वो बोलता है उसको कभी फटीग है, कभी हार्ट अटैक का की प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलती रहती है। इसका भी पता है प्लेसिबो देख के ही पता चल जाता है। जैसे कई लोगों को होता है कि बट दवाइयाँ खाने की आदत होती है, खासतौर से उनको लगता है दवाई के बिना वो ठीक ही नहीं हो सकते, तो उनको डॉक्टर क्या होता है विटामिन वगैरह की गोली दे देते हैं। ये मैंने बहुत डॉक्टरों से भी सुना है कि इनको क्या होता है, एक कोई मेडिसिन होती है काम की, बाकी चार विटामिन वगैरह की पावर इंक्रीज़ करने की मेडिसिन होती है, जो आप नहीं भी लेंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन वो क्या होता है, आप जो पेशेंट होता है उसको सेटिस्फेक्शन के लिए दी जाती है, उससे वो रिपोर्ट कर देता है सही। फिर धीरे धीरे क्या होता है, जो बीमारी वाली मेडिसिन है उसको हटा ही देते हैं, और ये देखते हैं कि ऐसा तो नहीं कि ये मतलब इस साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम तो नहीं है, फिर उसको प्लेसिबो ही देते रहते हैं। और प्लेसिबो खा के अगर आप विटामिन की गोली खा के आप ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं मैं तो अब बिल्कुल ठीक हूँ, मेरा पेन कुछ नहीं है, मुझे वॉमिटिंग कुछ नहीं है, मेरी इंडाइजेशन की प्रॉब्लम सही होगी, इसका मतलब ये है कि जो पर्सन है वो फेक रिपोर्टिंग कर रहा है। अब फेक वो जानबूझ के कर रहा है या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, ये फिर साइकोलॉजिस्ट और जो
थेरेपिस्ट वगैरह हैं वो पता करते हैं। तो ये सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर। कन्वर्जन डिसऑर्डर में भी यही होता है, आप ब्लाइंडनेस वगैरह रिपोर्ट करेंगे, डीफनेस रिपोर्ट करेंगे, डिफ़िकल्टी इन वॉक रिपोर्ट करेंगे, लेकिन वही है कि आपको मेडिसिन देंगे, आपको प्लेसिबो देंगे तो आप सही चलने जाओगे, या बहुत कम क्वांटिटी की मेडिसिन दे देंगे तो भी आप सही हो जाओगे। इसका मतलब ये है कि जो प्रॉब्लम है साइकोलॉजिकल है इन जनरल। हाइपोकॉन्ड्रियासिस में क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा परसिस्टेंट बिलीफ होता है कि उसको बहुत बड़ी बीमारी है, ये है वो है, लैक ऑफ फिजिकल फाइंडिंग्स, जबकि उसमें क्या होता है कि उसका कोई फिजिकल फाइंडिंग नहीं। जो मैं आपको बता रहा हूँ साइकोलॉजिकल, ये सारे सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, जिसमें इंसान के अंदर प्रॉब्लम होती है, दिमाग में प्रॉब्लम होती है। दिमाग की प्रॉब्लम क्या होता है, वो आदमी जैसे सोच लेता है कि उसको मेडिसिन मिल गई, वो अब ठीक हो जाएगा, तो वो ठीक हो जाता है। हाँ, भले वो मेडिसिन किसी और चीज़ की हो, पानी हो वो। तो ये है, इन चीज़ों से पता चलता है डिसऑर्डर। और जो एंजाइटी डिसऑर्डर मैंने कहा था तुमसे कि क्या कहते हैं एंजाइटी डिसऑर्डर क्या है। एंजाइटी और स्ट्रेस में क्या डिफरेंस है। स्ट्रेस में हमेशा है ना एक्सटर्नल एजेंट होता है, मतलब कि आपको स्ट्रेस होगा ना तो कोई बाहरी कारण होगा, ये ज़रूरी है स्ट्रेस में। एंजाइटी में कोई बाहरी कारण होने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने आप भी एंजाइटी लेके बैठ सकते हो। जैसे कि आपका रिजल्ट आया ही नहीं है लेकिन आप फेल होके मान के टेंशन लेके बैठ गए है, तो वो एंजाइटी है। स्ट्रेस स्ट्रेस वो है कि आप वो क्या कहते हैं, मान लीजिए आपकी कहीं चोट लग गई, उससे आप टेंशन में आ गए, तो ये स्ट्रेस है। हमेशा एक्सटर्नल फैक्टर होता है। एंजाइटी में हमेशा डिफ्यूज़ और वेग कारण होता है, कुछ ऐसा कोई क्लियर कट नहीं होता, सिर्फ आपकी सोच होती है। आप सोच बिल्कुल क्लियरली रहे होते हैं कि हाँ आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है, ये हो सकता है, वो हो सकता है। जैसे कईयों को लगता है कि कच्चा दूध पीने से वो बीमार हो सकते हैं, वो उसको टेंशन एंजाइटी है ये। कोई कहीं नहीं भी ठीक, वो मतलब गांव में लोग तो कहीं कच्चा दूध ही पीते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन हालांकि अभी कोरोना टाइम में कच्चा दूध मत पी लेना, हमेशा गर्म दूध ही पीना, अच्छी चीज़ें खाना और बाहर की चीज़ें मत ही अवॉइड करना, मतलब बाहर की चीज़ें अवॉइड करना। तो ये डिफरेंस है। और बाकी तो हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली आज मैं स्किज़ोफ्रेनिया पर डालता, लेकिन अभी स्किज़ोफ्रेनिया छोड़ दिया। पहले तुम ये बताना कि ये जो डिसऑर्डर्स है ये समझ में आए कि नहीं। ठीक है, थैंक्स।